ऐसे क्यों चिल्ला रही है? मैं तो घबरा गई। रुक, अभी आती हूँ। हेलो हेलो, हैं? क्या अभी तक आप निकले ही नहीं हैं? हैं? क्या कहा? पहली फ्लाइट मिस हो गई है? बहुत अच्छा काम किया आपने, आखिरी बेटे की शादी है। आप अगर नहीं आए तो आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? हैं? ठीक है, नहीं आना तो मत आओ, वहीं पड़े सड़ते रहो। जापान में रहेंगे। बड़ा आया जापान। तेरा पति कहाँ है? मेरा मतलब मेरा बड़ा बेटा। वो आपकी समधी से बात कर रहे हैं। और विजय कहाँ गया? वो तो मंडप में जाकर बैठे हैं। ठीक है, तो अंदर जा। हाँ। ओम नारायणाय मंगलम, ओम महालक्ष्मी देवाय मंगलम, ओम श्री कृष्णाय मंगलम, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वपुण्यार्थे, ओम मंगलम मंगलम दे तुझे मंगलम दे मंगलम दे मंगलम, ओम नारायणाय मंगलम विद्महे, ओम शुक्लां भद्रं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये, ओम गजाननपद्मार्कं गजाननमस्तकं नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सर्वभूषिते शङ्खचक्रधारिणे महालक्ष्मी देवी नमोस्तुते, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सर्वभूषिते शङ्खचक्रधारिणे महालक्ष्मी देवी नमोस्तुते, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सर्वभूषिते शङ्खचक्रधारिणे महालक्ष्मी देवी नमोस्तुते, सर्वज्ञ सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी देवी नमोस्तुते। ओम नारायणाय नमः नमः शिवाय। हमारा विजय जिंदाबाद, 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 हमारा विजय जिंदाबाद। सबको सादर प्रणाम और इस संगठन के सभी सदस्यों को धन्यवाद। प्यार फलना फूलना चाहिए, प्रेमियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके समस्याओं के समाधान के लिए ही मैंने इस संगठन की स्थापना की है। शुरुआत के दिनों में कितने ही लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे पागल कहा, लेकिन उस दिन पागल कहने वाले आज मेरे संगठन में सदस्य बने हुए हैं और यह बहुत ही खुशी की बात है। ये मेरे संगठन के लिए बहुत बड़ी जीत है। रुक जाओ। रुकने के लिए क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे संगठन पे मुझे एक बहुत बड़ा शक पैदा हो गया। वो कहाँ है जो एक ये वो की भाषा का उपयोग यहाँ मत करना। यहाँ के सदस्यों से पूछोगे जवाब मिल जाएगा। अब बताओ तुम्हारा शक क्या है? प्रेम की संगठन आज चलाने के लिए सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर इसकी योग्यता है कि नहीं। तो ठीक है, परीक्षा लो, जैसे चाहो परीक्षा लो। तो सवाल तुम पूछोगे या वो भी मैं ही पूछूं? मेरे साथ टक्कर लेना चाहते हो? मुझे सिर्फ पूछना ही आता है। पूछो, पूछ कर देखो। क्या नहीं पूछना चाहिए? पहले लड़कियों से मार खाना। क्या नहीं बोलना चाहिए? यार भरी बातें। मिलना चाहिए? प्रेमियों को नहीं मिलना चाहिए। अज्ञानियों को देखनी चाहिए? लड़कियों की हंसी नहीं देखनी चाहिए। लड़कियों की सैंडल। पढ़ाई के लिए? कॉलेज। प्यार की उम्र? टीनेज। हम मर्दों की पसंद? सफारी। महिलाओं की पसंद? केयर फ्री। प्रेमियों का मिलन होता है पार्क में। मुलाकात किससे करते हैं? पूल से। और बोलते हैं आई लव यू। बिल के लिए? 5 स्टार होटल। और साइज में? तेरे जैसा। और फाइट में? मेरे जैसा। ओहो गुरुजी, आप सच में महान हो। आपके संगठन में भर्ती कर लो प्लीज गुरु। जरूर मिला लूंगा, पर मुझे तो छोड़। मुझे भी अपने संगठन में मिला लो। मिला लेंगे। हमारे संगठन के सभी सदस्यों का मुंह मीठा करो। जरूर कराऊंगा। मैडम ले लीजिए मैडम। क्या ले लूं? मिठाई। तुम लोग कौन हो और मैं ये मिठाई क्यों लूं? हमारे प्रेमियों के संगठन की ये दूसरी वर्षगांठ है, इसलिए। तुम्हारा संगठन गया तेले ने। मिस्टर, तुम हाथी के बच्चे जैसे हो और ये देखने में बिल्कुल चूहा लगता है। इंसल्टिंग। मैडम पहले चॉकलेट खाकर देखिए, तब हमारे बारे में जान जाएंगी। ऐसी कौन सी चॉकलेट है? आई लव यू। इडियट, Thanks. स्टूपिड, वेलकम। नॉनसेंस। मैडम जाने नहीं देंगे। ये जड़ी हाथ हटा। हाथ नहीं हटाऊंगा। शराफत से अपना हाथ हटाता है या नहीं? शराफत से शामिल हो जाओ। हाथी के बच्चे। गुरुजी यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया है। क्यों रे, क्या हुआ? उस लड़की ने इस जाड़िया को चांटा मारा। क्या चांटा मारा? तो तूने उसे क्यों नहीं मारा? मार सकता था। अगर मारता तो वो मुझे जेल में बंद कर देते, क्योंकि वो यहाँ के नए इंस्पेक्टर की लड़की है।
हेलो। ओह। ए, तू उदास मत हो यार, लड़की को तो देख लिया। अब देखना जल्दी ही ये लड़की हमारे संगठन की सदस्य बन जाएगी। ये क्या कहते हो? गुरुजी की जय हो। रवि संगठन के गुरुजी की जय हो। रवि संगठन को ए, अरे राम सिंह जी, आइए गरम गरम चाय पी के जाइए। हाँ? अरे राम प्रसाद, गरम गरम चाय पी के जाओ। आ, क्या हुआ, तुम तीनों बाजार से लौट रहे हो, तुम तीनों एक एक चाय पी के जाओ। अरे भाग कर रहे हो, इधर आओ ना। अहो, अयो, आइए रामानुजम जी, तुम शराफत से आते हो या बड़े फेंक फेंक के मारूं? ये मारूं या ये मारूं? नहीं मारना नहीं, मैं आ गया हूँ। बात सुनो, एकदम नरम नरम इडली बनाई है, हाँ। गेंदे के फूल जैसा वड़ा बनाया है। ओहो। तो ठीक है, बोलो गर्मा गर्म इडली वड़ा हैं? खाओगे? कितना अच्छा मन है तुम्हारा। अरे वाह, बड़े खाइए, बोंडा खाइए, इडली खाइए, डोसा खाइए और इन सब के साथ चटनी भी देते हो। वाकई बहुत अच्छा मन है। गाड़ी रोक। गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, स्टॉप पे ही रुकेगी। अबे पिछले बस स्टॉप पे ही उतरना था। गाड़ी रोक। गाड़ी चलाओ। ए, इतना काफी है या और चाहिए? चल निकाल। नमस्ते साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग बस में लूटपाट कर रहे थे। अगर वक्त पर ये नहीं आए होते तो एक बहुत मिनट, बड़ा चलो गजब ना। हो जाता। अरे क्या चिल्ला रहा है? आ रहा हूं ना, एक मिनट रुक जा। चलता हूँ साहब, नमस्ते। चलता हूँ। विजय सर। वेरी गुड। इन अपराधियों को पुलिस वाले ही सजा दे ऐसा ना सोचकर पब्लिक भी सजा दे सकती है। तुम्हारी इस बात पे मुझे फक्र है। बाय द वे, मेरा घर पास में ही है, तुम कभी भी आ सकते हो। Thank you, sir. ओके। सुनो, सही वक्त पर आकर उसने हम सबको बचा ए, लिया। अगर हम लोग थोड़े से होशियार होते तो ये ऐसे लड़ाई भी ना होती और ना ही ये बस डिले होती। ये सब मिली भगत है। ये लोग इस जन्म में तो नहीं सुधरेंगे। कुछ नहीं गोविंद, बस की मार धाड़ का भी कोई फायदा नहीं, बल्कि लड़की से अपमान हो गया। वो लड़की कौन है? किसी नए इंस्पेक्टर की लड़की है, मेरे दिल पर वार कर दी। लगता है गलत जगह निशाना बैठ गया। ठीक है, तुम्हारे दिल में जो चोट लगी है उसका बदला तुम लेना चाहते होगे ना? सही कहा गोविंद। तुमने देखा इस लेखक का दिमाग। सुपर। आज से 7 साल पहले मैंने ऐसी एक कहानी लिखी थी और उसके 2 टाइटल रखे थे। पहला, दिल भी तेरा जान भी तेरी, और दूसरा? कुछ कुछ होता है खेत में। हाँ। उस कहानी में हीरो एक आइडिया करता है हीरोइन को पटाने के लिए। कौन सा आइडिया? अभी बताता हूँ। हमेशा देवी के दर्शन करने से पहले उसके खानदान को देखना। ओए। उई, मतलब देवी दर्शन से पहले पुजारी को देखना, कलेक्टर को देखने से पहले पियून को देखना, और लड़की देखने से पहले इस गोविंद को देखना। गोविंद ना मिले तो गोविंद के बोर्ड को देखना। तुम्हारा काम हो जाएगा। आइडिया मैं बताता हूँ, जरा अपना कान लाओ। ये क्या डैडी, इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस वालों के लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती।
एक इलीगल दारू के अड्डे पर रेड डालनी है, बस इसी सिलसिले में जा रहा हूँ। एक गीता, तेरी बुआ के वहाँ से शादी का जो निमंत्रण आया है ना, उसके बारे में उनसे बात कर। डैडी अब गुस्से में तो नहीं है ना? नहीं बेटी, क्यों, क्या बात है? वो दरअसल, बोलो ना मम्मी। मेरी दीदी की लड़की की शादी होने वाली है। उन्होंने निमंत्रण घर पे लाके दिया है। उस वक्त आप ड्यूटी पर गए थे। तो इसमें क्या हुआ? वो शादी में हमें जरूर आने के लिए कह के गए हैं। ओहो, उस दिन तुम्हारी भतीजी की शादी के लिए निमंत्रण पोस्ट से भेजा था, और आज तुम्हारे भांजे की शादी के लिए निमंत्रण यहाँ हमारे घर पर आके देके गए हैं। क्यों, पता है? नहीं समझी ना? उस दिन मैं एक मामूली कांस्टेबल था और आज एक इंस्पेक्टर हूँ। निमंत्रण पोस्ट से भेजने के लिए उन्होंने आपसे माफी मांग ली थी ना? अभी भी वो बात आपने दिल में रखी है या आप वो बात भूल नहीं सकते? ये भी कोई भूलने की बात है? उन्होंने जो मेरा अपमान किया, उससे मेरे जमीर को चोट पहुंची है, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिलिप्स रेडियो लेने गया, अभी तक नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ गया, कहीं पैसे लेके भाग तो नहीं गया? चीची, मेरे भैया पैसे लेकर भागेंगे नहीं। तो क्या गाड़ी पकड़ के जाएगा? ए देखना, अब थोड़ी देर में तुम्हारा फिलिप्स रेडियो लेकर आ जाएंगे। अच्छा, मालिक, ये लो, तुमने जो मंगाया था फिलिप्स रेडियो। वो तो ठीक है, ये तूने अपने बालों की स्टाइल कैसे बनाई है? ये रजनीकांत स्टाइल है। ये अगर मालूम हो तो ही करना चाहिए, वरना तेरी गर्दन एक ही जगह रुक जाएगी। ये सच में फिलिप्स रेडियो ही है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आपने कहा था, इसलिए 3-4 दुकानों में पूछा और फिलिप्स कंपनी से लेकर आया हूँ। ये ऑल इंडिया रेडियो है, अब आप सुनेंगे। मैंने क्या कहा था? फिलिप्स रेडियो लाने को कहा था। अब इसमें से क्या आवाज आई? ऑल इंडिया रेडियो बोला है। तो तू ऑल इंडिया रेडियो लेके क्यों भैया, आया? ये फिलिप्स रेडियो ही है। झूठ बोलता तेरी तो। झूठा अरे कहीं। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर गया है, इसी से पूछ। क्यों भैया, इन्होंने आपसे फिलिप्स रेडियो मंगवाया था ना, फिर आप ऑल इंडिया रेडियो क्यों लेकर ओहो, आए? ये लोग तो मुझे ही उलझन में अबे डाल रहे तेरी हैं। उलझन की तो- मेरे को बताता है। ये मेरा भाई है विजय, अब से हमारे कंपनी का नया एमडी। ये हमारी चीफ अकाउंटेंट है, नाम है विजय लक्ष्मी। जयराम जी की। जयराम, इस तरह का बिहेव करते हैं। डोनेशन मांगने के लिए भेजा था, तुम तो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे अपना कर्जा मांग रही हो। दरअसल बात ये है कि पता है ये कितने इज्जतदार हैं विजय जी, इनके साथ तुमने ऐसा बुरा बर्ताव किया। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन। अगर पता होता कि तुम इस तरह काम करोगी तो मैं तुम्हें कभी इस प्रोग्राम को करने की इजाजत नहीं देता। एक्सक्यूज मी सर, खैर जो होना था वो हो गया।
अब उसके लिए इन्हें डांटिए नहीं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो ये प्रोग्राम मैं करवा दूंगा। ये मेरा ब्लैंक चेक है, आप अपने हिसाब से उसमें अमाउंट भर लीजिए और किसी अच्छे इंसान को देखकर इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनाइए। चलता हूँ। नो 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 नो, प्लीज सिट डाउन। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट आप ही होंगे, ये मैंने फैसला कर लिया है। सर, तो लेकिन- उस प्रोग्राम का उद्घाटन आप ही करेंगे। सर- ओके? आप इतना बोल रहे हैं तो क्यों बे राजकुमार, आए? तेरा मालिक कहाँ है? अरे जो भी हो सेठ, आओ बैठ के बात करते हैं। ये बैठने बिठाने की बात छोड़ो, दुकान ठीक से चलानी है कि नहीं? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपके लिए तो एडजस्टमेंट करने गए हैं। उसने आज अगर मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाए ना तो मैं उसके सारे नट बोल्ट ढीले कर दूंगा। क्या करने जा रहे हो? आप उधार देने वाले मालिक हैं, ये दुकान भी आप ही की है, नीचे थूक दीजिए। अबे तेरे मुंह में भैंसों का तबेला है जो ऐसी बदबू मार रही है। क्या हुआ? आप उधार देने वाले मालिक हैं, आप बाहर जाकर कुल्ला क्यों करेंगे? ये आप ही की दुकान है, ये लीजिए, मुंह में पानी भर के बेंच के नीचे थूक दीजिए। थूकिए। इसका मुंह है या गंदा नाला जो ऐसी बदबू मार रही है? ठीक से कुल्ला कीजिए। वैसे तो सिगरेट पीकर बाहर फेंकनी चाहिए, हाँ। लेकिन मैं उधार देने वाला मालिक हूँ हाँ। और ये मेरी ही दुकान है। हाँ, हाँ। मैं ये सिगरेट ले जाकर बाहर क्यों फेंकूं? हाँ। नीचे ही डालकर मसल देता हूँ। ये ठीक रहेगा। ठीक से मसलिए। सुनो, हाँ। टाइम बहुत हो गया है, हाँ। मुझे और भी जगह उधार वसूली के लिए जाना है। हाँ, हाँ। तुम्हारा मालिक अगर इधर आए तो उसे हाँ। यहीं रहने के लिए बोलना। ठीक है। क्योंकि मैं फिर से आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। हट। भूत! अबे साले, ये क्या है? पान की पिचकारी। किसने मारी? उधार देने वाले मालिक ने। उधार देने वाला मालिक मेरे मुंह पे थूकेगा? मैं तुझे पगार देने वाला मालिक हूँ, मैं कहाँ थूकूं? जहाँ मन करे थूकिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ। ये कैसा थूक है यार, मरे हुए जानवर की तरह बदबू आ रही है। मैं क्या करूं यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आनंद, ये है मेरी माँ, ये है मेरी वाइफ भानुमति। मैं कहता था ना मेरा एक सिंगापुर में दोस्त रहता है, ये उसी का बेटा है आनंद। पहला गुमा जी। हमारी गीता के लिए लड़का ढूंढ रही थी ना, अब देखो उसके लिए फॉरेन से लड़का आया है। तुम बैठो बेटा, मैं चाय लेकर आती हूँ। पिताजी हमेशा आपके बारे में बात करते हैं। अच्छा? हाँ। भाई वो तो बड़े आदमी डैडी, हैं। डैडी ये कौन है? यही तो तुमसे शादी करने वाला है, मिस्टर आनंद। ये है मेरी बेटी गीता, मेडिकल में पढ़ रही है। मैं चलती हूँ डैडी, मुझे लेट हो रहा है। बाय। ओके बेटी। क्यों भैया, यहाँ खाने के लिए कोई अच्छा होटल है क्या? यहाँ से सीधे चले जाओ, फिर बाएं मुड़ जाना, वहाँ पर गोविंद की चाय की दुकान है, वहीं पे तुम्हें कुछ मिल जाएगा। मैंने वो खरीदने के लिए नहीं कहा, खाने के लिए होटल पूछा है। ओ, लगता है ये बहरा है। यहाँ से सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़ जाना, वहाँ गोविंद की चाय की दुकान है, वहीं पे तुम्हें मिल जाएगा। अरे क्या कर रहे हो भाई, कान में क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कोई बहरा हूँ क्या? पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया कि ये गले पड़ गया। खुद तो बहरा है और मुझे कह रहा है कि मैं चिल्ला रहा हूँ। आज तो गोविंद गया काम से। प्लीज आइए। थैंक यू। माय प्लेजर। गीता, क्या पियोगी? कोल्ड ड्रिंक। ड्रिंक? ड्रिंक? ओके, वेटर। आया सर। 2 कोल्ड ड्रिंक्स फटाफट जी लेकर आओ। अच्छा। ए विजय, वो लड़की किसी और के साथ आई है। नहीं बाबा, जल्दबाजी मत करो, हो सकता है वो जिसके साथ आई हो उसका भाई हो। हाँ हाँ हो सकता है। लीजिए मैडम। थैंक यू। सॉरी। सॉरी आनंद। अगर पता होता तुम ऐसे ही साफ करोगी तो सारी डाल लेता। हाय विजय, हाय। ये है मिस्टर आनंद, मेरे मंगेतर। हाय। ये क्या कुत्ते के कान की तरह पीछे लटक रहे हैं? क्यों भाई, सोने के लिए तकिया भी लाकर दूं क्या?
दुकान में क्या है? टिन का छपरा है, उसके अंदर मैं हूँ, मेरी वाइफ है। तुम्हें क्या चाहिए? खाने के लिए क्या है? ओ तो ये बात है, इडली है, वड़ा है, पोंगल है, चटनी है, सांभर है। तुम्हें क्या चाहिए? पहले चखने के लिए 2 पकौड़े लेकर आ। अरे तू कहाँ है? 2 पकौड़े ले गया? अरे चटनी लेकर आता हूँ। पकौड़े कहाँ गए? बाहर फेंक दिए क्या? पेट के अंदर चले गए? ये तो कंप्यूटर से भी तेज है। अरे सुन, वो सब ऐसी लेकर आ जा। ला, ये ले भाई, ये ले। ला, ये ले। ला, ये ले। ला, ले। आज धंधा अच्छा रहा। आज हम दोनों की किस्मत ही खुल गई। 205 रुपया बिल हुआ, निकालो। मैं पहले ही 5 मर्डर कर चुका हूँ। आप जाइए, हमारे बीच कोई बिल नहीं। आप जाइए, तो मैं जाऊं? आप जाइए। लेकिन एक बात है, सुनिए, हम दोनों के लिए एक भी रोटी नहीं छोड़ी, सब की सब खा ली। भैया अब आप जाइए, बाहर जाइए। विजय प्लीज मेरी मदद करो। विजय प्लीज बचा लो मुझे। विजय विजय
मैंने तो कुछ और ही समझा था। वो लड़की तो तुम पे जान छिड़कती है। हाँ गोविंद, कल उसका जन्मदिन है। उसे सबसे पहले जन्मदिन की बधाई मैं दूंगा। कौन तू? सर पे पट्टी बांधी हुई है, ऐसे में उसको जाके तू बधाई देगा? तू अपनी भावनाओं को एक खत में लिख दे या मुझे बोल, मैं जाके उसको बोल दूंगा। ए, क्यों बेकार में टेंशन पैदा कर रहा है यार? कोई आइडिया हो तो बता ना। हॉस्पिटल में मुझसे आइडिया मत पूछ। एक आइडिया है। हाँ, प्यार में तो बहुत आइडिया मिलेंगे। क्या है? सुन, मेरी जगह पे तू लेट जा, मैं उससे मिल के आ जाता हूँ। हाँ, ऐसा कर सकते हैं क्या? अबे होटल में थोड़ी ना लेटना है, ये हॉस्पिटल है। कुछ हो गया तो? नहीं गोविंद, थोड़ी देर में माँ आने वाली है। उन्हें लिटाकर मैं यहाँ से भाग जाऊं? नहीं यार, वो एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, बॉर्नविटा सब तेरे लिए लेकर आएंगी। मेरे लिए? हाँ। ऐसे फ्री में मिलेगा तो मैं जरूर पीऊंगा। ये सब पैसों से खरीद कर थोड़ी पिया जाता है। ठीक है, तू जा। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, तू जल्दी मत आना क्योंकि मैं अलग अलग जूस को टेस्ट करूंगा। बाय। राजी, ओह, मैं तो सोचा जूस आएगा या तो इंजेक्शन आ ਕੀ गया। ਹੋਇਆ? ऐदा क्यों बोल रहे हो? ओ पंजाबन हो? अच्छा, ये है क्या? इंजेक्शन लाना है। किथे? ਇੱਥੇ। ओए रुक जरा सुंदरी। ओए पूरी दुनिया यहाँ पे इंजेक्शन लगाती है, पर तू यहाँ सेंटर में लगा। हाँ वही। सारी दवाई अंदर चली गई। ए शीला, ये क्या? ये इंजेक्शन इसे लगा दिया? ये इंजेक्शन वो 8वें नंबर वार्ड में जो पागल है उसे लगाना था। क्या कहा? पागल आदमी का इंजेक्शन मुझे लगा दिया? ये इंजेक्शन इन्हें लगाना था। क्या ये इंजेक्शन है? ये तो जानवरों को लगाने वाला इंजेक्शन है। तुम्हारा डॉक्टर पहले कहाँ काम करता था? वेटनरी हॉस्पिटल में तब थे। तो ये सही इंजेक्शन है। अच्छा, ये कहाँ लगाने वाली हो? हाथ में लगाने से दर्द होगा, मैं यहाँ लगा देती हूँ। अच्छा, इसके लिए कोई अलग लोकेशन है क्या? लगाओ लगाओ। ओह, तुम इंजेक्शन लगा रही हो या गाड़ी चला रही हो? लगता है ये पूरी बॉडी में ही इंजेक्शन लगा देंगे। विजय, क्या बात है विजय, इस वक्त यहाँ आए हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? ये मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? डैडी। गीता, कोई बात नहीं, जो हुआ घर में ही हुआ ना। दोनों एक दूसरे की बाहों में सपने देखते हुए दूसरी दुनिया में घूम कर आए होंगे। बहुत थक गए होंगे, कुछ पिएंगे? क्या बात है, बालकनी से कूदकर बेडरूम तक पहुंच गए, है ना? जी हाँ। देखा, ये होता है असली प्यार। विजय, काश मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ आया होता। इन्हें देखिए, ऐसे खड़े हैं जैसे इन्हें सांप सूंघ गया। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इन्हें अलग करना ठीक नहीं होगा। मैं जिससे शादी करने वाला हूँ वो किसी और को चाहती है, ये जानने पर भी मेरी शादी की बात करना शायद मेरे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होगा। वैसे ये लड़का मुझसे ज्यादा स्मार्ट लगता है। सुनिए आंटी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए। लड़के को लड़की पसंद है और लड़की को लड़का पसंद है, और मुझे ये दोनों के दोनों बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से इनकी शादी कर देनी चाहिए। आई एम सॉरी सर, गीता से मैं प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। दिन में आपकी परमिशन से मुझे आना चाहिए था। ऐसी आधी रात में आना गलत बात है। रियली आई एम सो सॉरी सर। अंकल, अब आप क्या सोच रहे हैं? अब इन्हें गले लगा भी लीजिए। दरअसल इस प्यार व्यार पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। इसी 15 तारीख को अपने माँ बाप के साथ लड़की देखने के लिए आ जाना। बाबूजी। ये क्या डैडी, 15 तारीख को तो हम सब कल्चरल प्रोग्राम के लिए बाहर जाने वाले हैं ना? लगता है आप भूल गए। हाँ, मैं तो थे। भूल ही गया। तो इसमें क्या है, आने के बाद तुम्हारी सगाई की बात कर लेंगे। थैंक यू। आ जाइए माँ, यहाँ बैठिए। भैया यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए ना। मुन्नी यहाँ बैठो। क्यों माँ, घर कैसा लगा? माँ, यही है गीता, ये मेरी भाभी है। नमस्ते। ये मेरी माँ है। नमस्ते। ये बड़े भैया। नमस्ते।
तुम्हारा नाम क्या है? गीता। तुम्हें गाना गाना आता है? नाचना आता है? तो खाना बनाना आता है? नहीं आता। खाना खाना तो आता है? ओ चाचू, आंटी को सिर्फ खाना खाना ही आता है। तुम्हें ही खाना बनाना होगा, तुम्हें ही कपड़े धोना होगा। माँ, 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 तुम ठीक तो हो ना माँ? मैं अच्छी हूँ। तू कैसी है बेटा? माँ, माँ, हाँ माँ, आओ माँ। ये आपका बड़ा पोता है और ये छोटा। जीते रहो, जीते रहो पाए लगो बेटा। दादी। क्यों रे गीता, आखिर मेरे पोते को फांसी लिया ना? दादी, मैंने उन्हें नहीं फंसाया है। तो फिर उसने तुझे फंसाया है क्या? हाँ, उसी ने फंसाया है। अब तो इस शादी के होते ही हम समझने हो जाएंगी। अरे अरे अरे, आइए। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं अभी भी जान पाया हूँ कि आप मेरी माँ के मुंह बोले भाई हैं। ये क्या बोल रहे हो? भैया, इसे तूने पहचाना बेटा? ये वही है जिसे गोद लिया था तेरी दीदी। क्या कहा दीदी? ये तुम क्या बोल रही हो? किसी अनार्थ को मैं अपनी दीदी कैसे मान लूं? तू अभी भी पुरानी बातों को भूला नहीं? अब भूल भी जाना बेटा। भूल जाऊं? मैं क्या भूल जाऊं? आज से 28 साल पहले मेरी शादी से ज्यादा इसकी शादी में खर्च किया था। क्या मैं वो भूल जाऊं? या जिससे इसकी शादी होने वाली थी उसे छोड़कर ठीक शादी के दिन ही ये किसी और के साथ भाग गई, क्या मैं ये भूल जाऊं? या इसकी करतूत से अपमानित होकर मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, क्या तुम मुझे ये भूलने को कह रही हो? या 28 सालों से तुम्हें श्रृंगार के बिना विधवा के रूप में जो देख रहा हूँ, क्या ये भूलने को कह रही हो? भैया, भैया? तुम किसे अपना भैया कह रही हो? न जाने किसके साथ मुंह काला करके मेरे घर में आके मुझे भैया कहते हो, तुझे शर्म नहीं आती? बात सुनिए सर, आप जबान संभाल के बात कीजिए। हम आपके घर पर आए हैं उसके लिए। इस तरह की बातें मत बोलिए, क्योंकि बोलना हम भी जानते हैं। विजय, थोड़ी शांति देखो रखो। ना भैया, वो क्या बोल रहे हैं। साहब, माना कि आप एक इंस्पेक्टर हैं, लेकिन पुलिस जो अपराधियों के साथ व्यवहार करती है वैसे रिश्तेदारों के साथ मत कीजिए। रिश्तेदार? तो तुम यहाँ हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए आए हो? हैं? तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। भैया, तुम जो सजा देना चाहते हो मुझे दे दो। मेरे ऊपर जो तुम्हारा गुस्सा है वो इन बच्चों पर उतारने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया। माँ, घर छोड़कर किसके साथ भागने वाली तू? तेरी इतनी हिम्मत? कलंकिनी कहीं की। क्या बोला तुमने? नहीं, मैं जो तुझे नहीं, बोला- नहीं, विजय, 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 रुको, छोड़ो, विजय, रुक जाओ, छोड़ो, विजय, रुक विजय, जाओ। नहीं, मैं कहती हूँ, नहीं, छोड़ नहीं, दो, विजय। ए, मैं कोई एक्शन लूं इससे पहले तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। माँ, अब इस घर में 1 मिनट भी रुकना पाप होगा। चलो भैया, चलते हैं। विजय, गीता, गीता, गीता रुको। क्या हुआ गीता? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम जवाब नहीं दे रही हो। मेरे ऊपर गुस्सा हो? गीता, कम ऑन। गीता, आज नहीं तो कल तुम कॉलेज जरूर आओगी, मैं जानता था। इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कल जो कुछ भी हुआ उसका कारण मैं नहीं हूँ, ये तुम भी जानती हो। दरअसल हम दोनों के परिवारों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, ये पहले मैं नहीं जानता था। हट जाओ। गीता, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी शादी होके रहेगी। क्या हुआ गीता? मेरे इतने बोलने पर भी तुम कुछ नहीं बोल रही हो। तुम्हारा फैसला क्या है? मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मुझे मत छूइए। मैं आपके लायक नहीं रही हूँ, इसलिए आप मुझे मत छूइए। ये क्या कह रही है? अपनी खुशी के लिए या आपको धोखा देने के लिए मैंने ये शादी नहीं की। मजबूरी में मुझे ये शादी करनी पड़ी। आइए आइए, नमस्ते। क्या बात है, लड़का नहीं है? उसने फोटो देखते ही उसे पसंद कर लिया। लक्ष्मी, लड़के वाले आ गए हैं भाई, जल्दी आ जाओ। बैठिए, मैं लक्ष्मी को लेकर आता हूँ। जी, अच्छा। बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी, दरवाजा खोलो बेटी। मैं ये
शादी नहीं करना चाहती पिताजी। क्या कहा? यही कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। रहने दीजिए पिताजी। तुम इस शादी से इनकार क्यों कर रही हो ये मैं समझ गया हूँ बेटी। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा यही सोच रही हो ना? ये क्या बेटी, मैं तो संसार छोड़कर जाने वाला हूँ, मुझे चिंता नहीं है, तो फिर तू क्यों चिंता कर रही है बेटी? मेरे मरने से पहले तेरी शादी देखने की बहुत इच्छा है। ये इच्छा पूरी होगी कि नहीं पता नहीं। मेरे जीवन में आज तक मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई बेटी। पिताजी, 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 मुझे शादी मंजूर है। मेरी इज्जत लूट चुकी है, मैं कलंकिनी हूँ। किसी भी लड़की के साथ जो नहीं होना चाहिए वैसा हादसा मेरे साथ हुआ। मैंने ये सारी बात अपने पिताजी से भी छुपाई, क्योंकि वो कुछ ही दिन जिंदा रहने वाले हैं, कभी भी उनकी मौत हो सकती है। उन्होंने मुझसे कहा कि बस मेरी एक ही इच्छा है, अपनी बेटी की डोली उड़ते हुए देखूं। जरा रुकिए, मैंने पाप किया है, मैं अपने पाप का बोझ आप पर लदने नहीं दूंगी। मेरे पिताजी की अगर मौत हो गई तो उनके चिता के साथ ही आप समझ लीजिए कि मैं भी मर जाऊंगी। तब तक आपके चरणों में क्या हुआ बेटी? मैं कॉलेज जा रही हूँ डैडी। अच्छा, ठीक है। दोपहर में खाना खाकर बिना भूले अपनी दवाई ले लीजिएगा। और ग्लास में हॉर्लिक्स डाल के रखा है, पी लीजिएगा। अच्छा, ओके? अच्छा। मैं चलती हूँ डैडी। ये बू कैसे आ रही है? ये स्टोव पे कुछ शायद जलने की बदबू। जलने की बू है? डैडी, आपने सिगरेट पी है ना? सिर्फ एक ही सिगरेट पी है बेटी। डैडी, अगर अब आपने सिगरेट पी ना तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तेरी कसम, अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा बेटी। हेलो मिस्टर रामचंद्र। अरे आइए डॉक्टर, आइए। क्या हुआ, दिन में सपने देख रहे हो? तुम कैसे हो डॉक्टर? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। अरे भाई, मैंने तुम्हें सिगरेट पीने से मना किया था, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसके बाद भी पी रहे हो। ऐसे में दवाइयां असर नहीं करेंगी। मेरी मौत को आपकी दवाइयां रोक नहीं सकती, लेकिन ये सिगरेट मुझे थोड़ी खुशी दे रही है। वैसे भी कैंसर की बीमारी के कारण मेरा स्वर्गलोक का टिकट कंफर्म हो गया है। थोड़ा एडवांस में जाना गलत तो नहीं है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक हो जाओगे तुम। क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो? बंजर जमीन में कोई कहे खेती हो रही है तो कोई मानेगा क्या? डॉक्टर, मेरी बेटी लक्ष्मी जब 1 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया, और उसके बाद मुझे दूसरी शादी करने के लिए बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मैंने नहीं की। क्यों पता है? क्योंकि मेरी बेटी के ऊपर जो मेरा प्यार है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यही क्यों कैंसर की बीमारी के लिए आज तक जो मैं तुमसे ट्रीटमेंट लेता आया हूं वो क्यों? क्योंकि अपनी बेटी की शादी देखे बिना मैं मरना नहीं चाहता था डॉक्टर। अब मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब मुझे तुम्हारे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है डॉक्टर। रामचंद्र, कहाँ जा रहे हो? अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। अरे रुको तो। अरे कहाँ भाग रही हो? अरे रुको तो। अरे अरे सुनो सुनो तो। अरे सुनो। अरे
पकड़ लिया। चाचू जल्दी आइए, मैंने चाची को पकड़ लिया। पकड़ लिया? देवरानी जी, हॉल में ये हाल है तो बेडरूम में क्या होता होगा? विजय, इतना खुश कैसा रहता है यार? मुझे भी बता दे। ये और कुछ नहीं, जोक्स है, जोक्स। सब लोग बहुत हंस लिए, अब चलो खाना खा लो। अरे समधी जी, रुक क्यों गए? अंदर आइए ना। अपनी बेटी को इस घर में इतना खुश देखकर मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, इसलिए कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। देवरानी जी, ऐसा तो क्या कह दिया? तो आप क्यों नहीं हंस रहे हो? ये सब क्यों हंस रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ। हाँ हाँ बोलो। मुझे भी नहीं मालूम, बस आप हंसते हैं। अरे डैडी, क्या हुआ? क्या हुआ डैडी? भाजी, डैडी, भैया डॉक्टर। ठीक है। नहीं नहीं, बेटे, मेरी बेटी को तुमने बहुत अच्छा जीवन दिया है, सदा सुखी रहना। डैडी, डैडी, डैडी। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। डॉक्टर, अब वो कैसी है? डोंट वरी, शरीर का सारा जहर निकाल दिया है और साथ ही आपके बच्चे को भी बचा लिया है। डॉक्टर? हाँ, आप बाप बनने वाले हैं। लक्ष्मी, तुमने अपनी जिंदगी को मिटाना चाहा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पलेगी, ऐसा भगवान का फैसला है। आज तक जानकर तुमने कोई पाप नहीं किया और अब अनजाने में भी बच्चा गिराने का पाप मत करना। क्यों, ये जिंदगी पसंद नहीं है? जो तुम्हें पसंद नहीं था उसने तुम्हें छुआ, मजबूरी के कारण तुम मेरी पत्नी बनी। जो तुम्हें पसंद नहीं वो तुम्हारे पेट में है। ये सब तुम्हारी नापसंद और मजबूरी में हुआ है। इतना सब होने पर भले ही तुम्हें पसंद ना हो, कम से कम इस बच्चे के लिए तो तुम जी सकती हो ना। जाने अनजाने में एक अच्छी बहू मिली है, ये सोचकर मेरे घर में सभी बहुत खुश हैं। ये खुशी उनसे मत छीनो लक्ष्मी। मैं उन लोगों को खुश नहीं कर पाऊंगी क्योंकि शादी हुए 1 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन मुझे अभागन के पेट में 3 महीने का बच्चा ये पेट बता देगा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम कभी आत्महत्या मत करना, मेरे लिए इतना काफी है। So 2 boundaries in the over, 14 for 2. सचिन ने 6 मारा, सचिन ने 6 मारा। इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई। वाह! उफ ओ, चाचू टीवी क्यों बंद किया? चालू करो दुनिया ना। भर का टेंशन दिमाग में घूम रहा है और तुम्हें टीवी चाहिए। मारो ना जाओ यहाँ से, जाओ। चाचू। जाओ यहाँ से, चाचू। निकलो। विजय, क्या कर रहे हो बेटा?
क्यों छोटी बच्ची को इस तरह मार रहे हो तुम? अच्छा बेटा, क्यों? इस बच्ची को मारने का मुझे हक नहीं है? माँ ने ऐसा क्या कर दिया कि तू गुस्सा कर रहा है? बात सुन, ये माँ का और मेरा झगड़ा है, इसमें बीच में तू मत आ। मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? जिसे तूने मारा वो मेरी बच्ची है। मेरा तेरा बोल के बंटवारा शुरू कर दिया। विजय, आज तुझे ऐसा क्या हो गया जो इस तरह की अनशंट अजीब सी बातें कर रहा है? अभी तक मैं ठीक बात कर रहा था, मैं अपनी पत्नी के कहने पर इस तरह से बात कर रहा हूँ, क्या आप ऐसा सोच रही हैं? सुनो माँ, मैं हमेशा देखता आ रहा हूँ, तू हमेशा मुझे बुरा भला कहती है, आज तक तूने अपने बड़े बेटे को भला बुरा नहीं कहा है। जो गलती करता है उसे ही डांटा जाता हाँ, क्यों नहीं? मैं यहाँ बिना नौकरी को घूमता रहता हूँ ना, यही मेरी गलती है, और ऊपर से मैंने शादी भी कर ली, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। क्या बोल रहा है तू? ये क्या कर रहा है? माँ देखो ये क्या बोल रहा है? विजय, क्यों माँ, तुम्हारे कलेजे को ठंड पहुंची, इसीलिए तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया? ठीक है, इतना होने पर भी मैं यहाँ रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। ओहो, लक्ष्मी, सामान बांध लो। विजय, बस माँ, आज से ना मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना तुम मेरी माँ। सोच लो, तुम्हारा एक बेटा मर गया। नहीं, विजय। ये क्या किया? घर के सभी लोग आपसे कितना प्यार करते हैं और उन्हीं के साथ आपने झगड़ा किया? हाँ? शादी के बाद 7 दिनों में ही तुम्हारे 3 महीने के गर्भ की बात अगर इस घर में सबको पता चल गई तो हमारी इज्जत लूटने के बाद हमारा जाना मुश्किल हो जाए, इसीलिए। विजय, विजय, देवर जी। मत जा बेटे, तू चाहे तो तेरा बड़ा भाई तेरे पैर पकड़ के माफी मांग लेगा बेटा। मत जा, मत जा मेरे भाई। मेरे लिए किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं, ना ही पैर पड़ने, मैं जाऊँ। विजय, घर से बाहर जाने की बात तूने कितने आराम से कह दी। हमारे घर की मान मर्यादा, उसका क्या होगा सोचा है तूने? उसी के लिए तो जा रहा हूँ माँ। विजय, चल। विजय, बहू, विजय, विजय, देख तेरा भाई विजय जा रहा है, जाकर उसे रोक ले। चाचू, आप घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? चाचू, मुझे छोड़ के मत जाइए। चाचू, मैं कभी भी टीवी नहीं देखूंगी, मुझे माफ कर दो चाचू। चाचू, मेरे डैडी भी आपसे माफी मांग लेंगे। चाचू, रो नहीं मुन्नी, मेरे मारने से बहुत दर्द हो रहा है। हाँ? सुनो मुन्नी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, थोड़े दिन के बाद फिर आ जाऊंगा। हाँ? रोना नहीं, ठीक है? एक चुम्मा दो। अब चलो। बाय चाचू। सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए पटकथाएं, सास बहू की नई नई कहानियां, बच्चों के लिए कार्टून कहानियां। कुछ भी कहो, बहुत अच्छा विज्ञापन है ये। ऐसी अजीब अजीब कहानियां लिखने वाला कौन है भाई? हेलो, हैं? तुम पूछ रहे हो इंडिया के इंटेलिजेंट और यहाँ के बेस्ट लेखक के बारे में। इसका असली राइटर मैं ही हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर तो नहीं लगता कि तुम कोई लेखक हो। उसके लिए चेहरा जरूरी नहीं है, दिमाग जरूरी है। वैसे तुम क्या करते हो? मैं बैंक में मैनेजर हूँ। मैनेजर? और तू? हैं? दिखने में एक चमगादड़ जैसा अपना थोबड़ा रखकर अपने आप को तू मैनेजर कहता है? ये तो बैंक की बेइज्जती हुई। आज ही अपनी नौकरी से रिजाइन करके कचरा साफ करना। ऐसी बात नहीं है। क्या नहीं? इसमें क्या इसमें हुआ? अजीब सा विज्ञापन देकर तुम रिक्शा चला रहे हो, इसलिए मैंने नहीं कहा। तो क्या मैं ये लिखकर कहीं जाकर हेलीकॉप्टर उड़ाऊं? क्यों रे, मेरे घर के टीवी में कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मेरी घर के दीवारों पर कितने सारे पोस्टर लगते हैं, तो मैं अपनी रिक्शा में अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता? कर सकते हो। मैं एक बहुत बड़ा राइटर हूँ, भविष्य में जाकर तुम्हें इस बात का एहसास होगा। हाँ, मेरी कहानी सुनोगे? नहीं नहीं, मुझे अर्जेंट जाना है। ओहो, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। क्या है रे, सुनेगा या नहीं? ठीक है, बोलो। फिल्म की शुरुआत में ही क्या होता है? 100 रिक्शे। 5 रिक्शे क्यों बीच में नहीं? बोला तो जान से मार डालूंगा। फिर वहां से हम कैमरा को पैन करते हैं, हीरो और हीरोइन की एंट्री होती है। ए, जाना नहीं, अभी आया। हेलो विजय, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे गोविंद, तुम यहाँ कैसे? ये क्या कह रहे हो? मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ ना, कब तक अपनी कहानियां सीने में दबा के रखूंगा, इसलिए गांव छोड़कर मैं यहाँ आ गया। अच्छा, तुम यहाँ कैसे? ये मेरी मिसेस है। हाँ, ये मिसेस तो उसका क्या हुआ? वो ओ, उलझन है। कोई बात नहीं, कहानी में तो उलझन लगी रहती है, तो लाइफ में उलझन नहीं आएगी क्या? उलझनों को तो सुलझाना पड़ता है। हाँ, हेलो, एनी हेल्प? हाँ, रहने के लिए घर चाहिए। घर चाहिए? इतना बड़ा घर रखकर मैं रिक्शा चलाता हूँ, यही सोच रहे हो ना?
दरअसल इस घर का मालिक दुबई में रहता है, मुझे चाबी देकर गया है। किसी अच्छे इंसान को किराए पे देना ऐसा बोल कर गया है, और तुमसे अच्छा इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। एडवांस 5,000 रुपया दो। 5,000? लक्ष्मी, तुम ये लेकर अंदर जाओ। सोच क्या रहे हो? इस घर में रसोई के सामान से लेकर लेटने बैठने की सारी सुविधाएं हैं, इसलिए मैं 5,000 रुपए मांग रहा हूँ, समझ गए ना? विजय, ये क्या कर रहा है? जब गांव में था तो लोगों पर अपनी जेब से पैसे लुटाया करता था, आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि चेन उतारनी पड़ गई? फिलहाल तो इसे रख लो। मैं खुद सस्पेंस कहानियां लिखता हूँ और तुम मुझे ही सस्पेंस में रख रहे हो। क्यों गोविंद, कहानी लिख रहे हो? और मैं क्या लिखूंगा, मेरी खुद की कहानी तो सैड कहानी है, उसे फिल्म की कहानी बनाने के लिए डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। हाँ बोलो। मैं ये रिक्शा चलाना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? रिक्शा चलाओगे? क्यों ना चलाऊं? मजाक कर रहे हो यार, ये कोई ट्रेन थोड़ी है, जहाँ मर्जी चलाओ लेकिन पंचर वाली जगह पे नहीं। अरे मेरा पैर, अब चलाओ। गोविंद, ये रिक्शा चलाना तो बहुत आसान है यार। अभी अभी रिपेयर कराइए, चलाने में अभी आसान लगेगा। एक छोटी सी मदद चाहिए। क्या? दिन में ये रिक्शा तुम चलाते हो, रात में ये रिक्शा ऐसे ही रहती है। रात में मैं चलाऊं? विजय, गोविंद, जिंदगी में मैंने कभी कमाई नहीं देखी, कम से कम ये रिक्शा चलाकर थोड़ा बहुत तो कमा लूंगा ना। विजय, तुम कैसे रहा करते थे? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, हीरो की तरह कपड़े पहना करते थे, ये सब मैंने देखा है भैया। मैं तुम्हें रिक्शा चलाने नहीं दूंगा, कल ही तुम्हें कोई काम दिलाऊंगा। गोविंद। हाँ विजय। हेलो हेलो। मैं कोई टेलीफोन हूँ जो तुम मुझे हेलो हेलो कह रहा है? चलोगे? कहाँ, शमशान घाट? नहीं, टाइम पास करने के लिए। टाइम पास करना है मतलब कोई छोले वोले खाने हैं? टाइम पास का मतलब नहीं समझते क्या? नहीं, समझाओ यार। दरअसल मेरी दूसरी बीवी 8वां बच्चा पैदा करने के लिए अपने मैके गई है, इसीलिए टाइम पास करने के लिए। तो तू 8वें बच्चे का बाप बनेगा? जरा पीछे घूमना। ये क्या सारा मैदान बीच में से खाली है, फिर भी तू टाइम पास करना चाहता है? मैं लेके चलता हूँ। एक और जरूरी बात, क्या टाइम है? पास की जगह मुझे छोड़ के तुम बाहर ही रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो मैं क्या वहाँ अंदर आऊंगा? बैठ जा। मैं बैठाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं बैठ जाऊंगा। चल। ऐसे क्यों देख रही हो? लक्ष्मी, ये लो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, उस लक्ष्मी पर ये फूल चढ़ा दो। ला। ये पहले महीने की तनख्वाह है, थोड़ी सी पीली है। तुमने खाना खा लिया? विजय, बगल में बच्चा गांव में ढंढोरा, ये तो वही बात हो गई। घर में एक खूबसूरत फूल जैसी पत्नी के होते हुए भी तू यहाँ पे क्यों आ गया यार? अब जमाना बदल गया है गोविंद, मेरी जवानी पे लुट गया है। अब इसे मेरे सिवा कोई अच्छी नहीं लगेगी, अब तो सब मेरे हाथ में है। ये हाथ तो नहीं, हाथी का पैर लगता है। ये क्या सुपरवाइजर, हमारी कंपनी के स्पेयर पार्ट्स के ऊपर दूसरी कंपनी के लेबल चिपका रहे हो? अगर ये मालिक जान गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। फौरन ये लेबल निकाल कर इस कंपनी का लेबल चिपकाओ।
नहीं तो मैं मालिक को जाकर बता दूंगा। विजय, अरे छोड़ ना यार, इस तरह डुप्लीकेट लेबल लगाकर बेचने पर वो कंपनी वाला मुझे 50% मार्जिन देता है। अरे जो पैसा मुझे मिलता है ना, उसमें से आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। तू भी मेरे साथ शामिल हो जा। ए, मालिक से नमक हरामी करके जिंदगी गुजारने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं अभी जाके मालिक से सारी बात बता दूंगा। कोई जरूरत नहीं है विजय, क्योंकि मैंने सब देख लिया है। तुम जैसे ईमानदार वर्करों की वजह से ही मेरी फैक्ट्री आज तक चल पा रही है। ए सुनील, तेरे लिए अब यहाँ कोई काम नहीं है। मैनेजर से सेटलमेंट कराकर निकल जा तू यहाँ से। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ? मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत दर्द हो रहा है। मैं रिक्शा लेकर आता हूं। थोड़ा जोर से। क्या हुआ? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही? हाँ, अरे सालो, उस दिन तो तूने मुझे नौकरी से निकलवा दिया था, लेकिन आज मैं तुझे इस दुनिया से निकाल दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तेरी बीवी की आज यहाँ रोड पर ही डिलीवरी होगी। जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। लक्ष्मी, गीता, गीता, तेरा डांस सच में सुपर्ब था। पूरे हॉल में कैसे तालियां बज रही थी, सुना?
हाँ, और एक तू है, जब रूम में रहती थी तो जबान ही नहीं खोलती थी और स्टेज पे आकर जैसे ही माइक पकड़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। शेक्सपियर की बातें मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरी सोच ही बदल दी। लक्ष्मी, भले ही हम अलग अलग शहर से आए हैं, पर कुछ ही दिनों में हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। लेकिन अचानक इस तरह अलग होने पर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रीट दूंगी, उसके बाद ही तुम अपने घर जाओगी। ओके? तुम रूम में जाकर अपनी पैकिंग करो, तब तक मैं अपना मेकअप उतार कर आती हूँ। हाँ, ला 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 ला। हाँ? कौन हो तुम? अरे आशिक हूँ तुम्हारा, सुंदरता का पुजारी। दरअसल मैं किसी और की तलाश में था। मेरी किस्मत तो देखो, सोने की ख्वाहिश थी लेकिन हीरा मिल गया। अब मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, देखो चिल्लाना मत। लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? लक्ष्मी, 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 क्या हुआ लक्ष्मी? गीता, हुआ क्या लक्ष्मी? बताओ तो सही, क्या हुआ? तू बोलती क्यों नहीं? लक्ष्मी, लक्ष्मी रुक जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम्हारी शादी भी हो गई और तुम्हारी डिलीवरी भी मेरे ही हाथों हुई। ये जानकर मैं कितनी खुश हूँ पता है लक्ष्मी, मगर अब तुम रो क्यों रही हो? मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ गीता। बात सुनो लक्ष्मी, उस दिन तुम्हारी आत्महत्या का एक कारण था, लेकिन आज तुम किसी की पत्नी बन चुकी हो। एक बच्चे की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना सब होते हुए भी सिर्फ मंगलसूत्र पहना है, पर मैं पत्नी नहीं हूँ। हाँ? ये बच्चा भी मेरे पति का नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे गले में जिसने मंगलसूत्र पहनाया है उस आदमी का इस बच्चे से कोई संबंध नहीं है। मुझ जैसी अभागन औरत को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया है। मेरे और मेरे बच्चे के लिए वो अपने सगे संबंधी सब कुछ छोड़कर आ गए हैं। ऐसे देवता जैसे इंसान को मैंने दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। अब तुम ही बताओ, मैं इस दुनिया में कैसे जी सकती हूँ? क्यों नहीं जी सकती लक्ष्मी? दो शरीरों का मिलन ही दाम्पत्य जीवन है, ऐसा कहने से तो अच्छा है एक दूसरे के दिल को समझकर जीना। यही सच्चा प्यार है। एक मानभंग लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाया और इसी कारण अपना जीवन त्यागने वाला तेरा पति वो देवता समान है। ऐसे देवता की तो पत्नी बनकर नहीं जीना चाहती तो कोई बात नहीं, कम से कम उसके पुजारन तो बन सकती है ना। गोविंद, क्या हुआ? विजय, तुम बाप बन गए हो यार। लक्ष्मी अभी ठीक है। मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने वाले ये वही है गीता। हाँ? अरे, ये तो मेरे यहाँ नौकरी करता था। ये इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? ठीक है, अगर मुझे भी बड़ा आदमी बनना है तो ये मेरे यहाँ नौकरी करता था, ये बात छुपानी होगी। इसे अपने जाल में फांस कर मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। ये तो चाय वाला मालिक है, मैं इसके यहाँ नौकरी करता था, लेकिन ये बात छुपानी पड़ेगी। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। कल तुम्हें मैं नगमा के यहाँ ले जाऊंगा, उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया है। हाँ। तब तक मुझे परेशान नहीं करना। अच्छा, ओके जी। राकेश। जी सर। वो होंडा अकॉर्ड कहाँ गई? आपके हीरो लेकर गए हैं और ना? होंडा सिटी कहाँ गई? खुशबू लेकर गई है। टोयोटा? रजनी साहब ले गए हैं। पॉलिस? प्रशांत लेकर गए हैं। माय गॉड। क्यों जी, क्या उनके पास अपनी गाड़ियां नहीं जो आपकी गाड़ियां ले जाते हैं? सेंटिमेंट के लिए मेरी ही गाड़ी मांगते हैं हैं। और मैं कुछ उनको बोल भी नहीं सकता। बिल्कुल सही, आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। राकेश जी। टैक्सी ऑटो जो भी मिले जल्दी से लेकर आओ। कहाँ से लाएंगे? आज सब उनकी स्ट्राइक है। ओह माय गॉड, मुझे बाहर जाना है, अब मैं क्या करूं? अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं तो बाहर मेरी रिक्शा खड़ी है, उसमें ले चलता हूँ। रिक्शा में?
लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे। क्यों, लोगों के लिए आपने कोई गलत काम किया है? नो नो, मैं सिनेमा का अहम हिस्सा हूँ ना। हाँ, सिनेमा इंडस्ट्री आप पर ही टिकी है ना। हाँ आप एक काम कीजिए, हाँ आपके पास कोई चादर है हाँ है। तो उसे अच्छी तरह से लपेट कर मेरी रिक्शा में बैठ जाओ। तुम्हें कोई नहीं देखेगा, मैं ले जाकर छोड़ दूंगा। ओके, रिक्शे में एसी है? एसी? एसी? मेरी रिक्शा में चारों तरफ से एसी की हवा आती है। आहा। तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे पैर समझकर मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ भी करके रजनीकांत से बोलकर उन्हें मेरी कहानी सुनवा दो प्लीज। ओ, तुम क्या करते हो? अभी तो मैं रिक्शा चला रहा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? गोविंद। मिस्टर गोविंद? हाँ। गोविंद, हाँ। कल सुबह हाँ। तुम रजनीकांत से मिल रहे हो हाँ। और अपनी कहानी सुना रहे हो। हाँ। ओके ओके, तो अब चलें? जरूर चलिए। ले 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 रोते नहीं, ओ लो 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 लो, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, ओ लो 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 लो, ओ लो 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 लो। तुम यहाँ क्यों आई हो? विजय, मेरी बात तो सुनो। मैं यहाँ पुरानी बातें याद दिलाने नहीं आई हूँ, तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करने आई हूँ। लक्ष्मी की इज्जत लूट चुकी है ये जानने के बावजूद भी उससे शादी करके तुमने उसे एक नया जीवन दिया है, उसे समाज में सम्मान दिया तुमने। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे पति बनकर जियो। बस यही कहने आई हूँ। मेरी नौकरी की जगह पे मेरे परिवार के बारे में बात करने का तुम्हें यह हक किसने दिया? तुमसे प्यार किया इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में किसी और को नहीं आने दिया। बस यही योग्यता है मेरी। उस दिन कॉलेज में सबके सामने मैंने तुम्हारा अपमान किया, बस तुम यही जानते हो, लेकिन हकीकत क्या है ये तुम नहीं जानते। अब अगर तू विजय से मिली या उसे मिलने की कोशिश की तो तू अपने बाप को जिंदा नहीं देख पाएगी। लक्ष्मी बहुत भोली है, किस्मत ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो दिल की बहुत साफ है, ये तो तुम भी जानते हो। जब मैं अगली बार तुमसे मिलूं तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है। अब मैं चलती हूँ। हाँ बोलो। ओके। गीता, आओ लक्ष्मी, बैठो। कोई बात नहीं। क्या हुआ, बच्चे की तबीयत तो ठीक है ना? अभी समस्या बच्चे की नहीं है, डॉक्टर की है। अब डॉक्टर तुम्हें मुझे एक सच्चाई बतानी होगी। ये बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? दरअसल बात यह है कि वो मुझे मेरा पेशा प्यारा है। नहीं, तुम अपने प्यार में हार गई हो। ये तो क्या कह रही है? शादी कर लो विजय से, ये कह रही हूँ। हाँ? क्या तुमने विजय से प्यार नहीं किया? क्या तुम उसे शादी नहीं करना चाहती थी? तुम उसे भूल नहीं पाई, इसीलिए तुम शादी से दूर भाग रही हो। नहीं 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 लक्ष्मी, मुझे ये बच्चा तुमने दिया है। इस बच्चे की कसम खाकर कहो ये सच नहीं है। जो साथ नहीं जी सकते वो लोग साथ जी रहे हैं, और जिन्हें साथ में जीना चाहिए वो अलग जी रहे हैं। इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम विजय के साथ शादी करो। ठंडे दिमाग से सोचकर एक सही फैसले के साथ तुम मेरे घर आओगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हाँ भैया, सामने भीड़ देख रहे हो ना, यही है सुपरस्टार रजनीकांत का घर। आ जाओ, कम ऑन, नमस्कार कर लो। नमस्ते। आ जाओ। रुक जाओ साहब जी, रुक जाओ। ये क्यों रोक रहा है? तुम ही जानो क्यों रोक रहा है। लगता है ये मुझे कोई और समझ रहा है। ओ, तुम भी मेरे जैसे हो ये समझ रहा है। हाँ। अरे भाई, मुझे क्यों रोक रहा है? देखता नहीं इधर तुम क्या साहब का आदमी है। गुड मॉर्निंग साहब। देखा, समझ गया। मैनेजर साहब नमस्ते, रजनी साहब से मिलना था। वो अभी पूजा कर रहे हैं, अंदर बैठो, आ जाएंगे। जी अच्छा। हाँ। नमस्ते, आइए बैठिए। नमस्ते। कोई बात नहीं साहब। अरे बैठिए बैठिए। आप शूटिंग के लिए जा रहे थे, माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको रुकना पड़ गया। आपसे प्राणों की भीख मांगने आया हूँ। प्राणों की भीख? मेरे बड़े भैया मानो आप पर जान छिड़कते हैं। मेरे भैया बहुत अच्छे लेखक हैं,
अपनी कहानी आपको सुनाए बगैर मर ना जाऊं ये सोचकर 2 बार उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है। बस एक बार उनकी कहानी सुनकर उन्हें जीवन दान दे दीजिए। बुला लो। भैया आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते, यहाँ आइए बैठ बैठिए। भैया। आपके छोटे भाई ने आपके बारे में सब बता दिया। मेरे छोटे भाई ने हाँ बिल्कुल सही। हाँ बैठिए। हाँ हाँ हाँ। मुझे कहानी ना सुनाने की वजह से आपको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, ऐसा आपके भाई ने कहा है। मेरे को हार्ट हाँ भैया, आई एम टेलिंग स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। मुझे हिंदी आती है। हाँ। हिंदी में तो कहानी हाँ। बताऊं? इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में आज तक ऐसी कहानी कभी नहीं बनी है सर। कहानी बताइए ना। ए सेंटर, बी सेंटर, सी सेंटर, सब जगह धूम मचाने वाली है सर। कहानी बताइए ना। ये कहानी दरअसल नमक, मीठा, मिर्ची, नमकीन इन सब से पूरी तरह से भरी हुई है सर। पहले कहानी तो बताइए। जैसे ही हम अपनी कहानी को ओपन करते हैं, एक सुंदर सा गांव है और उस सुंदर से गांव में बहुत सारे आम के बगीचे, अमरूद के बगीचे और लीची के बगीचे हैं। ये तो लोकेशन हुआ। हाँ, ये लोकेशन है। हम्म, उस गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार है। हम्म। उस जमींदार की एक लड़की है। उस लड़की के लिए एक स्वयंवर रखा है और वो जमींदार वहाँ एक बहुत बड़ा मुकाबला रखता है। उसमें 18 गांव से कुछ लड़के आते हैं। उन सब के बीच एक बहुत बड़ा धनुष रखा है। मेरी कहानी की असली पॉइंट यही है, वो जो धनुष रखा गया है उसे सबसे पहले जो तोड़ेगा उसे ही अपनी लड़की दूंगा, ऐसा वो बोलता है। एक एक करके सारे लड़के वहाँ आते हैं, लेकिन उस धनुष को तोड़ना तो दूर वो उठा ही नहीं पाते हैं। बार बार कोशिश करते लेकिन उनसे कुछ नहीं होता। वहीं पर आपकी एंट्री होती है। 2 ही उंगलियों से अपने स्टाइल में उस धनुष को हवा में उछाल के एक ही झटके में तोड़ डालते हैं। धर 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 हैवी म्यूजिक डालते हैं। आप उस लड़की को देखते हैं, लड़की आपको देखती है, हीरो भी देखता है, हीरोइन भी देखती है और इस जगह आकर कहानी एक अलग मोड़ लेती है। यहाँ पर किस्मत रंग दिखाती है। वो लड़की मंगल राशि की है। अगर उस लड़की से आप शादी करेंगे तो 14 साल के लिए जेल जाना होगा। ये तो रामायण की कहानी है। क्या कहा, रामायण? हाँ भैया, ये कहानी बिल्कुल वैसी है, बस बनवास को आपने जेल में बदल दिया है। दरअसल ये कहानी मैंने एक प्रोड्यूसर को सुनाई थी, लगता है उसने वो कहानी किसी को बेच दी। तो क्या हुआ सर, मेरे पास और भी बहुत कहानियां हैं। सर, एक कहानी है जो मैंने किसी को नहीं सुनाई, वो आपको सुनाऊं? 1 मिनट रुकिए। आप कौन है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गांव में आपकी एक चाय की दुकान थी। फिल्म का लेखक बनने के लिए माया नगरी में आए हो। आपके लिए लेखक बनने से अच्छा रहेगा कि आप एक्टिंग करें। एक्टिंग के लिए ट्राई कीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। क्या पिएंगे? ये सब आप कैसे जानते हैं? क्या पिएंगे? टी, कॉफी? टी कॉफी कुछ भी नहीं चाहिए सर। हाँ, अगर बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स हो तो 2 हॉर्लिक्स दे दो भाई। हाँ। शूटिंग का टाइम हो गया। हाँ चलो। जी, नमस्ते। ठीक है नमस्ते सर। नमस्ते। गीता, लगता है तुमने सही फैसला ले ही लिया। हाँ, एक अच्छे फैसले के साथ ही आई हूँ। जैसा तूने कहा था वैसे ही मैं शादी के लिए तैयार हो गई हूँ। बस एक छोटा सा बदलाव किया है। वो लड़का विजय नहीं है। मतलब उन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया इसलिए वो तुम्हारे पति नहीं बन सकते, ऐसा तुम्हें लगता है? तुम्हारा जीवन अगर अच्छे से बीत रहा होता तो मैं तुम्हारी सौतन बनूंगी ये जानते हुए भी खुशी से मैं उससे शादी कर लेती। लेकिन तुम्हारी शादी होने के बावजूद भी तुम दोनों अलग अलग जी रहे हो। इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम और विजय एक अच्छे पति पत्नी बनकर खुशी से अपना जीवन बिताओ, यही मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा पूरी करके मेरी शादी में आके मुझे आशीर्वाद देना। ये लो मेरी शादी का कार्ड। लक्ष्मी, क्या हो गया तुम्हें? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। गीता, तू इस कमीने से शादी करने वाली है। इस कमीने ने तो मेरी इज्जत लूटी है। इसी ने मेरा जीवन बर्बाद किया। इसका यकीन मत करना, तो इससे शादी मत करना। कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती गीता, नहीं हो सकती गीता, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें क्या हो गया है गीता? क्योंकि कमीने तू एक अय्याश है। हमारे कॉलेज के प्रोग्राम में तूने मेरे फ्रेंड की इज्जत लूटी। मतलब तुझे पता चल गया? वैसे भी हमारी शादी के बाद सुहागरात पर मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। ऐसे क्यों खड़ी हो? हाँ, मैंने ही उसकी इज्जत लूटी, उसमें क्या हो गया? वहाँ क्या हुआ पता है? मैं एक दरिंदा हूँ, ये सच है। वहाँ तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए आया था, लेकिन तुम बच गई और वो बेचारी मेरे हाथ लग गई। मुझे फॉरेन से बुलाकर तुम्हारे साथ शादी करवाने वाले तुम्हारे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए। तब तुमने क्या किया? तुम्हें तुम्हारा आशिक नहीं मिला तो मेरे साथ नाटक करना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं झुमरी तलैया से आया हूँ? हाँ? अच्छा ये बताओ गीता, किसी और की इज्जत लूटने पर इतना तड़प रही हो
अगर तुम्हारी लुट गई तो हाँ, तुम क्या करोगी? ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं लक्ष्मी नहीं हूँ। मैं उल्लू नहीं हूँ जो तुझे छोड़ दूंगा। अच्छा खासा तुझसे शादी करना चाहता था, सब बेकार हो गया। लगता है औकात दिखानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, चल छोड़ दिया। ये तुम्हारी जगह है, क्योंकि चिल्लाओगी तो सारी भीड़ जमा हो जाएगी। चल मेरे अड्डे पर चलते हैं, क्या बोलती है? ए, तुम्हारी भाभी है, नाजुक है, संभाल कर ले जाना। जी अच्छा। बचाओ! बचाओ! बचाओ कोई मुझे! छोड़ कभी ना! छोड़! बचाओ! हेल्प! हेल्प! अरे चिल्लाना! ए, चिल्ला! बचाओ! बचाओ! छोड़ दो मुझे! बचाओ! छोड़ कभी ने! छोड़ मुझे! बचाओ! हेल्प! प्लीज! बचाओ मुझे! बचाओ!
असली नाम है शाकाल। जो एक बार किसी को देख ले तो उसे छोड़ता नहीं। क्या हुआ, तारीफ से डर लग रहा है? क्या करूं, मेरा स्टाइल ही कुछ ऐसा है। अरे खड़ी क्यों हो गई? देख इस शरीफ बदमाश को, खूनी मत बनाना गीता। नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तुम एक त्यागी हो मेरे लिए, तुम देवता हो मेरे लिए। तुम एक खूनी बन जाओगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अपने दामन में दाग लगाकर मैं आपकी पत्नी बनी, एक नाजायज बच्चे का आपको बाप बनाया। आपने मेरे इतने सारे गुनाहों को माफ किया और अब इस कमीने को मारकर आप एक खूनी कहलाएंगे। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लक्ष्मी, 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 आज तक मैंने जो जीवन जिया उस जीवन का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन अब मेरे मरने का एक अर्थ है, क्योंकि मैंने मुझे तबाह करने वाले को खुद ही मार दिया। अब मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने एक अच्छे इंसान को खूनी बनने से रोक दिया। और आज तो सच्चे प्रेमियों को नहीं मिलना ही होगा। ये मेरा फैसला है और मेरी इच्छा भी। मुन्नी, लक्ष्मी, लक्ष्मी।